जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते रहेंगे तो हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और सच बता रहा हूँ, अगर इतना आपने कवर कर लिया, जितने वोकैब्स करा रहे हैं या प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे सीजीएल प्री में भी वोकैब्स का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ अगर मेंस में देखें तो मेंस में बहुत बड़ा रोल हमारा वोकेबलरी का है, क्योंकि उसमें आपका लगभग 60% आपका वोकैब्स का ही रोल है। अगर पेपर उठा के देखें, पेपर हम दिखा देंगे आपको ज़रूर, जब भी हमें दिखेगा, समय दिखेगा तो हम आपको पूरा पेपर दिखा देंगे मेंस का, किस तरीके से पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें और तैयारी अपनी जम के तैयारी करो, अपनी अच्छे से तैयारी करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरा आपका सपोर्ट के लिए लगा हुआ हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला शब्द इसमें जो दिया हुआ है, इमेंस दिया हुआ। क्या दिया? इमेंस। तो इमेंस को हम लोग समझेंगे। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। जैसे हमारा माउंटेन पर्वत, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत हमारा कैसा है? बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो इसके लिए हम और भी शब्द हम अगर देखना चाहें तो माउंटेन से ही माउंटेनस बना देंगे। लास्ट में माउंटेन लिखाएंगे, माउंटेन में TAINOUS कर देंगे, माउंटेन में लास्ट में वर्ड लगा देंगे इस तरीके से सफिक्स की तरह। तो आपका माउंटेनस माने भी हो जाए विशाल या बड़ा, बहुत। ग्रेट या समथिंग बिग। देखो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं? समथिंग ग्रेट, समथिंग ग्रेट, समथिंग बिग, बहुत बड़ा कुछ भी। ओके, नेक्स्ट, इम्पोजिंग। बहुत प्यारा शब्द है इम्पोजिंग। इम्पोज वैसे अगर देखा जाए, केवल इम्पोज अगर देखें वर्ड, हम केवल इम्पोज देखें तो इम्पोज मीन्स होता है लागू करना। क्या होता है? लागू करना। तो इम्पोज जैसे हमारा कोई कानून बन गया है ना, तो उसको लागू किया गया तो उसे इम्पोज कहते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा मीनिंग इसका निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है इम्पोजिंग का? लुकिंग बिग एंड इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा दिखना और बहुत महत्वपूर्ण दिखना, तो उसे हम इस तरीके से, हमारा जब कोई कानून बनता है तो इम्पोर्टेंट भी होता है हमारे लिए। क्या होता है? इम्पोर्टेंट भी होता है और बड़ा भी होता है हमारे लिए। तो लागू करना होता है, इम्पोज मैंने लागू करना, लुकिंग बिग और किस तरीके से दिखना? बड़ा दिखना और महत्वपूर्ण दिखना। तो कोई चीज़ हमें बहुत बड़ी दिख रही है तो सम इज़ लुकिंग, सम काइंड ऑफ थिंग्स लुकिंग सिग्निफिकेंट, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माइंड बॉगलिंग। क्या शब्द दिया हुआ? माइंड बॉगलिंग। तो माइंड बॉगलिंग से रिलेट का मतलब होता है कि एक तरीके से आपको घुमा दे बहुत ज़्यादा, माइंड को क्या करते? चक्कर में डाल दे। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं? माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग। तो इज डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, कोई चीज़ स्वीकार करना बहुत कठिन हो और उसकी कल्पना करना भी कठिन हो और समझना भी कठिन हो, तो उसे क्या कहते हैं? माइंड बॉगलिंग। मतलब कम्प्लेक्स या कन्फ्यूज़ या परप्लेक्स, इसके लिए कई सारे शब्द भी हैं। और तो ये चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट, परसिप्टेबल। परसिप्टेबल मीन्स होता है समथिंग दैट इज़ नोटिसेबल, जो ऐसी कोई चीज़ जो हमें स्पष्ट दिखाई दे। क्या दिखाई दे? स्पष्ट। जब स्पष्ट दिखाई देगा तो उसे क्या कहेंगे? क्लियर हो सकता है। क्लियर के साथ साथ हमारा बेटा यहाँ पे हो जाएगा ओवियस। ओवियस माने भी होता है क्या हमारा? क्लियर होता है, स्पष्ट। या हम इसके कैसे कहते हैं? विजिबल। विजिबल माने भी क्या होता है? दृश्य बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका अपोजिट अपग हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ये भी कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, इसका सिनोनियम हो जाएगा। ओके, तो परसिप्टेबल, समथिंग दैट इज़ नोटिसेबल। नोटिसेबल मीन्स होता है क्लियर दिखाई दे कोई चीज़ हमें, तो ये हमें बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। नेक्स्ट शब्द है पेट्रीफाइड। क्या दिया हुआ है? पेट्रीफाइड। तो पेट्रीफाइड मीन्स होता है कि हम इस कह सकते हैं कि किसी को रियली स्कैर्ड। रियली स्कैर्ड माने किसी व्यक्ति को हम नपुंसक कर दें। क्या कर दें? नपुंसक करना। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो नपुंसक बना देना, तो उसे कहते हैं पेट्रीफाइड। ये एग्जाम में आ चुका है शब्द, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। पेट्रीफाइड, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं पेट्रीफाइड को, पेट्रीफाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पेट्रीफाई। जैसे सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाइड भी होता है तो सेटिस्फाई भी होता है, ठीक है ना। तो सेटिस्फाइड, तो इसी तरीके से मेरा क्या है? पेट्रीफाइड और पेट्रीफाई, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मीन्स क्या होता है? समथिंग दैट इज़ बिलीवेबल, ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम विश्वास कर सकें, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? प्लॉजिबल। जैसे हमारा भारतीय संविधान है तो उसमें विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो उसी बेस पे हमारा देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जितने भी सिस्टम है, वो सारे चल रहे हैं। तो प्लॉजिबल मीन्स बिलीवेबल। ओके, नेक्स्ट, आप थोड़े थोड़े करके याद करें, एकदम बहुत सारे शब्द याद नहीं करें। वोकैबुलरी का एक फंडा होता है कि आप अगर बहुत सारे एक साथ वर्ड याद करने बैठेंगे तो नहीं याद होंगे, थोड़े थोड़े से याद करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे।
एक एक करके याद करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा शब्द ही नहीं डाल रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत हो, एक एक शब्द आपके माइंड पे छाप डाल रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से आसानी चीज़ें वो है ना क्लियर होती रहें और याद भी होता रहे, लंबे समय तक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट भी होता रहे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रस्टी। आपने बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है तो क्या क्या हैव नॉट प्रैक्टिस्ड समथिंग इज़ अ लॉन्ग टाइम। आपने एक लंबे समय से किसी चीज़ प्रैक्टिस नहीं, उसे क्या कहते हैं, रस्टी। मतलब एक तरीके से जंग लग गया है, रस्टी मीन्स जंग, तो जंग लग गया है माइंड में आपके, तो उसे क्या कहते हैं, रस्टी। ओके, रद्दी टाइप हो गया है, रस्टी। ओके, याद रखेंगे इस शब्द को। अगला वर्ड है मेरा पियर। एक होता पियर प्रेशर, शब्द इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल वही होता है पियर। ए बिट लाइक गेज, टू लुक केयरफुली फ्रॉम ए बिट ऑफ डिस्टेंस। किसी व्यक्ति को आप देखना घूर घूर के, क्या करना, घूर घूर के देखना, तो पियर प्रेशर है ना, घूर घूर के देखना, तो पियर उसे कहा जाता है। पियर प्रेशर होता है क्या, जैसे कि हम अपने माँ बाप सामने, जब मेरे माँ बाप होते सामने तो हम पढ़ते हैं बैठ के, तो ये दिखावा करना, ये भी एक पियर प्रेशर होता है। क्लियर। नेक्स्ट शब्द मेरा दिया ग्लिम्स। ग्लिम्स माने आपने देखा होगा, ग्लिम्स माने होता है झलक। ग्लिम्स माने क्या होता है, झलक। टू सी समबडी समथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, किसी थोड़े समय के लिए किसी को देखना, उसकी झलक देखना, तो ग्लिम्स उसे कहा जाता है। ये वर्ब और एज ए नाउन की दोनों तरह यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट ओगल। क्या है मेरा, ओगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओगल मीन्स होता है टू लुक एट समथिंग और समबडी विद डिजायर, किसी व्यक्ति को बड़ी दृष्टता से देखना, दृष्टता मतलब उसको है ना, समथिंग डिज़ायर को, उसी इच्छा से देखना किसी व्यक्ति को, तो उसे कहा जाता है ओगल। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक हम आज रखते हैं क्लास को, और आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।